ठीक ब्रो, कीप साइलेंट। इशारे से बात करना माना कर अब यहाँ इशारे से मत बात करना भाई। 10 मिनट का बना लेंगे। पढ़ा ना 20 मिनट तो हम दे रहे, तुम उठाएंगे पढ़ा, हमने कुछ बोलेंगे। वीडियो चालू है। ठीक है, तुम 20 मिनट अरे जितना टाइम लो, हाँ हम नहीं कुछ बोलेंगे। ठीक। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का ज्योग्राफी। इस सीरीज में क्लास 6 से 12 तक, क्लास 6 से 12 तक हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन सवाल सब लेते हुए, सब करते हुए चलेंगे। हमारा मेथड क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है कि लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, फिर भी कहते हैं एनसीईआरटी बहुत कठिन। एनसीईआरटी कठिन क्यों है? अगर एनसीईआरटी को बिटवीन द लाइन पढ़ना आपको आ गया कि इन दोनों लाइनों के बीच में एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, तो आपके लिए एनसीईआरटी आसान हो सकती। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं तो एनसीईआरटी समझ में तो आएगी लेकिन आपको याद नहीं रहेगी। ऐसे पढ़ना है कि एनसीईआरटी याद करनी ना पड़े। ज्योग्राफी तो एकदम नहीं याद करनी पड़े, याद तो हिस्ट्री करना पड़ता है, ज्योग्राफी को नहीं। और मेरा मेथड क्या होगा पढ़ाने का, LWMI मेथड। इसमें क्या है, लेस राइटिंग मोर इंफॉर्मेशन। LWMI मेथड का मतलब लेस राइटिंग मोर इंफॉर्मेशन, लिखेंगे कम समझेंगे ज्यादा। इसमें कैसे कम लिखेंगे, एरो का यूज करेंगे, डायग्राम का यूज करेंगे, कोट्स का यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लिखेंगे कम समझेंगे ज्यादा, छोटे नोट्स बनेंगे, रिवाइज करना ज्यादा आसान होगा। क्योंकि एनसीईआरटी है, आप अगर फिर दूसरी एनसीईआरटी लिखना चाहते हैं तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। 6 की एनसीईआरटी में आप क्या ही पढ़ेंगे। अगर आप लाइन बाय लाइन उसको लिखना चाहें तो फिर वो तो एक और एनसीईआरटी आप छाप देंगे। इससे अच्छा है कि ये सबसे अच्छा तरीका है LWMI मेथड, लेस राइटिंग मोर इंफॉर्मेशन। ठीक, आइए आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जियोग्राफी होता है। क्योंकि क्लास 6 से जनरली हम देखेंगे तो हमारा जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारा ये सब चीजें क्या होती है, स्टार्ट होती हैं। तो जब स्टार्ट होती हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि जियोग्राफी का मतलब क्या है। अगर हमें पता ही ना हो कि जियोग्राफी का मतलब क्या है तो फिर 6 से 12 पढ़ने का क्या मतलब कि जियोग्राफी का मतलब ही ना पता हो। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कि जियोग्राफी का मतलब क्या। व्हाट, पहला क्वेश्चन यही बन जाता, व्हाट इज जियोग्राफी। पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है, व्हाट इज जियोग्राफी। कैसे बताएंगे, अगर बेसिक की बात करें, बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो बेसिक डेफिनेशन में जियोग्राफी क्या करता है, जियोग्राफी इज अ डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस। क्या, जियोग्राफी इज डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस। ठीक, जियोग्राफी का क्या मतलब हो गया, जियोग्राफी अगर बेसिक क्लास 6 की अगर डेफिनेशन देखें तो जियोग्राफी इज अ डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस को ही डिस्क्राइब जो करता है वो जियोग्राफी ही करता है। लेकिन अगर आप एडवांस में जाएं तो आप किसका लिख सकते हैं, यूपीएससी में लिखना हो। यूपीएससी में वैसे पूछता तो है नहीं डेफिनेशन, लेकिन अगर आप एडवांस बुक पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा मान्यता जिस डेफिनेशन को दी गई है वो है एस्ट्रोलर की। किसकी, एस्ट्रोलर किसकी, एस्ट्रोलर की डेफिनेशन। एस्ट्रोलर क्या कहते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इनकी बात को समझ गए तो आप डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, जियोग्राफी नॉट ओनली
geography not only investigate the earth, नहीं सॉरी, geography not only investigate what is where on the earth but also why it is there। कितनी अच्छी डिफिनेशन है कि जियोग्राफी क्या है, एस्ट्रोनॉमी की जियोग्राफी क्या है, नॉट ओनली इन्वेस्टिगेट व्हाट इज वेयर ऑन द अर्थ। जियोग्राफी का काम केवल ये थोड़ी है कि क्या चीज कहाँ पे, लेकिन हाँ आप अगर 6 में हैं, आप अगर 12th में हैं, तो आपके लिए इतना ही बहुत है कि वो जियोग्राफी इज व्हाट इज वेयर ऑन द अर्थ, इतना ही बहुत है कि क्या चीज कहाँ पे है अर्थ पे, बस उतना ही इन्वेस्टिगेट करना क्या है ज्योग्राफी। लेकिन अगर आप यूपीएससी पे आते हैं, आप पीसीएस पे आते हैं, इस सब पे आते हैं, तो वो क्या पूछता है, वाई। अगर ये पर्वत है, ये नदी है, ये पर्वत है, ये नदी है, वो तो सब पढ़ाएंगे कि यहाँ पे नदी है, ये नदी यहाँ से बहती है, ये पर्वत यहाँ पे खड़ा है। लेकिन यूपीएससी क्या पूछती है, ये नदी यहाँ क्यों है, ये नदी यहाँ क्यों है। तो ये सब क्या है, क्लाइमेटोलॉजी है। जब आप क्लाइमेट पे आएंगे, क्लाइमेटोलॉजी पे आएंगे, तो आपको ज्योग्राफी का मतलब जिसका पकड़ क्लाइमेट पे हो गया, जिसका पकड़ क्लाइमेट पे हो गया, उसके लिए ज्योग्राफी कुछ नहीं। क्लाइमेटोलॉजी एक ऐसा चीज है कि अगर आप उसको पकड़ लिए तो आपकी ज्योग्राफी 90% खत्म, 10% केवल फैक्ट रह जाएंगे। क्लाइमेटोलॉजी पे ही डिपेंड करता है क्या, ज्योग्राफी। मेरी ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी पे ही मैं ज्यादातर मानता हूँ, यही इसी पे डिपेंड करता है। ठीक, अब इसका मतलब समझ लेते हैं ज्योग्राफी। ये तो डिफिनेशन हो गया, इसका मतलब क्या होता है ज्योग्राफी का, थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन है, क्लास 6 का है, ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करनी है। तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, अगर नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको देख के ही वीडियो याद हो जाएगा। जियोग्राफी 2 वर्ड्स, जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, क्या होता है, अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। अर्थ को ही डिस्क्राइब करने वाला जियोग्राफी, जो अर्थ को डिस्क्राइब करे वो जियोग्राफी। अबाउट द अर्थ, क्या अबाउट द अर्थ, क्या अबाउट द अर्थ, जैसे इसके लैंडफॉर्म्स हो गए, लैंडफॉर्म्स में क्या हो गया, लैंडफॉर्म्स में क्या हो गया, पहला हो गया लैंडफॉर्म्स में आपके माउंटेन, दूसरा प्लेट्यू, तीसरा रिवर, लेक्स। हाँ, ये सब सारी चीजें क्या है, इसके लैंडफॉर्म्स में आती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ज्योग्राफी इतना ही डिस्क्राइब करता है, इतना ही डिस्कस करता है? सोचिए, क्या इतने पे माउंटेन, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, जमीन, क्लाइमेट, क्या इतने ही पे वो करता है? नहीं, आपकी हर डेली लाइफ में भी जियोग्राफी बहुत ज्यादा रोल करती है, बहुत ज्यादा रोल निभाती है आपके डेली लाइफ में भी जियोग्राफी। कैसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या आपके डेली लाइफ में जियोग्राफी का यूज है, डेली लाइफ में जियोग्राफी का यूज है, या यूपीएससी में अभी क्वेश्चन आया भी है कि क्या डाइवर्सिटी, जो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, क्या डाइवर्सिटी से रिलेशन
है जियोग्राफी का? सोचिए, डाइवर्सिटी, विविधता, क्या विविधता से रिलेशन है जियोग्राफी का? सोचिए, है रिलेशन? बिल्कुल है। अगर आप देखें, ये 2016 का क्वेश्चन था मेंस का कि रिलेशन बिटवीन जियोग्राफी, मतलब इसका रिलेशन बताइए कि क्या डाइवर्सिटी का रिलेशन है जियोग्राफी से? तो बिल्कुल है। कैसे है? देखिए, डाइवर्सिटी में अलग फूड, अलग ड्रेस, डिफरेंट लैंग्वेज, राइटिंग में मजा आइए, डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट फूड, डिफरेंट ड्रेस, डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, अलग अलग फेस्टिवल, सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। क्या ये सब जियोग्राफी डिस्क्राइब नहीं करती? ये सब जियोग्राफी से डिस्कस होता है। कैसे होता है? दिखाते, फूड को ले लेते हैं, फूड को अगर लेंगे तो क्या हर जगह सब सेम सरफेस है? हर जगह आपको वाटर अवेलेबल है, H2 अवेलेबल है? हर जगह नहीं अवेलेबल है। कहीं सूखा है। क्या राजस्थान में चावल पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खाने वाला है चावल, इट मीन्स राइस और दाल। राइस और दाल। केरल की डिशेस अलग होती हैं, ठीक, केरल की डिशेस अलग होती हैं, साउथ की डिशेस अलग होती हैं, पूरे साउथ की डिशेस अलग होती हैं। अगर आप ऊपर चले जाएं कश्मीर में, उनके खाने अलग होते हैं। तो क्या ये सब जियोग्राफी डिस्क्राइब नहीं करता? ये सब डिस्कस कौन करता है? जियोग्राफी करता है। क्यों? कहीं के क्लाइमेटोलॉजी अलग है, कहीं ठंडी ज़्यादा है तो वहाँ कुछ और पैदा होता है। वहाँ सेब सबसे ज़्यादा पैदा होता है कश्मीर में, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है। यहाँ उत्तर प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट वैसा है। और यहाँ की खेती, एग्रीकल्चर, मिट्टियाँ, ये सब क्या है? जियोग्राफी में ही आती है ना। तो सब क्या डिस्क्राइब करती है? जियोग्राफी ही डिस्क्राइब करती है सब चीज़, आपके फूड से लेके आपके ड्रेस तक। अब ड्रेस को कैसे, ड्रेस को देख लेते हैं, ड्रेस को कैसे करती है ड्रेस। अब आप तो समझ गए होंगे कि ड्रेस को कैसे करेगी। ड्रेस राजस्थान में, क्या राजस्थान में आप ठंडी के कपड़े पहन के जा सकते हैं? ठंडी कपड़े पहन के रह सकते हैं राजस्थान में? राजस्थान की जो कपड़े होते हैं हमेशा आपके स्किन से अलग होते हैं, चिपके नहीं होते। इतनी ज़्यादा गर्मी, वहाँ का क्लाइमेट क्या है? हॉट है। इसीलिए बोला ना, जिसका क्लाइमेटोलॉजी पे जिसका क्लाइमेट पकड़ बन गया, वो जियोग्राफी को उसके लिए हलवा। कहाँ बारिश होनी है, कैसे बारिश होनी है, क्या वहाँ पैदा होगा, क्या वहाँ ख़त्म होगा, क्या नष्ट होगा, कैसे वहाँ लोग रहन सहन है, कैसा लाइफ स्टाइल है। सबका लाइफ स्टाइल भी क्या जियोग्राफी डिस्क्राइब करता है। लोग कहते हैं मैं अपने मनपसंद का खाना खाता हूँ, मैंने आज दाल चावल खाया। लोग कहते हैं आज जैसे गुजरात का ढोकला होता है ना, शायद ढोकला ही होता है, तो आज ढोकला खाया। सो अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पैदा होती हैं, उस हिसाब से लोग उसको खाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपने मनपसंद का खा रहा हूँ। सब नेचर का दिया हुआ है, नेचर के थ्रू ह्यूमन चलता है। राजस्थान में ड्रेस अलग है। कश्मीर में क्या, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में क्या आप यूपी की तरह हाफ पैंट पहन के घूम सकते हैं? हाफ लोअर पहन के घूम सकते हैं? ये मैं हाफ टी शर्ट पहना हूँ और नवंबर के समय में, नवंबर क्या, अक्टूबर सितंबर, अभी सितंबर चल रहा है, तो क्या मैं हाफ टी शर्ट पहन के जम्मू कश्मीर में घूम सकता हूँ? नहीं घूम सकता। क्या रात में मैं वहाँ घूम सकता हूँ? यहाँ तो कहेंगे मैं इसको भी उतार के घूम लूँ रात में। तो सब क्लाइमेट डिपेंड करता है। क्लाइमेट और इसका रिलेशन किससे है? जियोग्राफी से। तो क्या ड्रेस भी जियोग्राफी, लाइफ स्टाइल आप कैसे रहते हैं वो भी, अब वो समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ऑब्जर्व करिए, अपने अगल बगल चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हैं कि क्या इससे रिलेशन है मेरा जियोग्राफी का, क्या इससे रिलेशन है जियोग्राफी का। कहीं बारिश कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। आप अगर जब पढ़ेंगे इक्वेटर,
लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ये सब सारी ज्योग्राफी में आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या आप जानते हैं इक्वेटर पे 12 महीना बारिश होती है। तो क्या यहाँ के लोग चावल, राइस उगा सकते हैं? क्या यहाँ के लोग, अगर ये फूड हो गया, इसको फूड में ले लेते हैं, क्या राइस उगा सकते हैं? वीट उगा सकते हैं? उगा सकते हैं। अरे भाई, हर शाम 4 बजे यहाँ बारिश होती है 12 महीना इक्वेटर पे। जितना भी इक्वेटर पे जितने भी देश से लेके पूरा हर जगह जहाँ जहाँ आता है, वो क्या, वहाँ हमेशा बारिश होती है, हमेशा 12 महीना बारिश होती है। तो अगर उससे फूड से रिलेशन देखें, डाइवर्सिटी में यही है ना, फूड, लैंग्वेज और ये, तो इसका फूड से रिलेशन देखें तो क्या उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते, नहीं पैदावार होगा। और ड्रेस की बात करें, ड्रेस क्या, ना फूड पैदा होगा, ना अच्छा रहने के लिए हाउस होगा। इसका मतलब लाइफ स्टाइल भी नहीं होगी अच्छी, लाइफ स्टाइल भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, लाइफ स्टाइल भी अच्छी नहीं होगी। अब क्या उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी? जब उनके पास खाने का नहीं है, रहने का नहीं है, तो क्या उनकी इकोनॉमी अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं। तो सब क्या डिस्क्राइब करता है, सब क्या है, किस पे डिपेंड है? जियोग्राफी पे। और जियोग्राफी किस पे डिपेंड है? क्लाइमेट। दो चीज माइंड में बैठा लीजिए कि हमारी हर चीज जो नेचर से जुड़ी हुई है, बायोडाइवर्सिटी, जो हर चीज नेचर से जुड़ी हुई है, वो किस पे डिपेंड है? जियोग्राफी। और जियोग्राफी किस पे डिपेंड है? क्लाइमेटोलॉजी पे, क्लाइमेट पे। ठीक, अब बात करते हैं। डेफिनेशन हो गया, जियोग्राफी का मतलब हो गया। तो डेफिनेशन हो गया, जियोग्राफी का मतलब हो गया, और